गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन की खोज में जा रहे थे। उन्हें एक जगह मूंगफली का एक पौधा नजर आता है। कालू, वो देखो, मूंगफली का पौधा है, इसके नीचे मूंगफली भी होगी। हम वो मूंगफली के पौधे की जड़ों से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कौवा और कौवी उस पौधे के पास जाते हैं और कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है। नीचे ढेर सारी मूंगफली देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अभी वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज है, हमें यहाँ करीब ही आश्रय लेना होगा। गौरी कौवी की नजर थोड़ी ही दूर एक बड़े और ऊंचे खजूर के पेड़ पर जाती है, जिसमें एक खोखर थी। कालू जी, हम उस खजूर के पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। दोनों पति पत्नी उस खजूर के पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। बाहर बारिश थी और कौवे पेड़ की खोखर में बैठे मजे मजे से मूंगफलियाँ खा रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कौवा और कौवी खजूर के पेड़ की खोखर से बाहर निकलते हैं। कहाँ चले कौवे और कौवी? पहले मूंगफली के छिलके उठाओ, जो गंद तुमने मेरी खोखर में डाला है उसे साफ करो। हमने कभी अपना घर साफ नहीं किया और तुम हमसे अपनी खोखर साफ करने का बोल रहे हो? चल कालू, अब इस पेड़ से हमें कोई काम नहीं है। ना फिर ऐसे बारिश होगी और ना ही हम इस पेड़ की खोखर में आश्रय लेंगे। कौवा और कौवी बिना पेड़ को साफ किए ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन एक चिड़िया जिसका नाम रानो चिड़िया था, वो उड़ती हुई उस दिशा में आ जाती है। ऊंचा खजूर का पेड़ रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आती है। चिड़िया, कल 2 कौवों ने बारिश से बचने के लिए मेरी खोखर में आश्रय लिया था। उन्होंने मेरी खोखर में पोटियां भी की और मूंगफली के छिलके भी फेंके। जाते समय वो मुझे गंदा ही छोड़कर चले गए। तुम मुझे साफ कर दो, मुझे गंदगी बहुत बुरी लगती है। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी अपने घर से झाड़ू लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है चिड़िया, तुम मेरे एक पत्ते से झाड़ू बना सकती हो। मेरा पत्ता झाड़ू का काम करेगा। चिड़िया उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और पेड़ की खोखर में चली जाती है। चिड़िया झाड़ू लगाती है और सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करती है। छी छी, उन कौवों की पोटी की कितनी गंदी बू आ रही है, बहुत गंदे हैं वो कौवे। चिड़िया पेड़ की खोखर को अच्छी तरह साफ करती है। हो गया पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए दाना भी लेकर जाना है। चिड़िया, मेरे घने पत्तों के बीच पकी हुई खजूरें हैं, तुम अपने बच्चों के लिए वो खजूरें ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खजूर का पत्ता हटाती है तो सामने पकी हुई खजूरें थीं। चिड़िया खुशी खुशी वो खजूरें तोड़ती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के खेत से चोरी गाजरें खा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मैंने तो पेट भर कर गाजरें खा ली हैं और तुम्हें तो पता है पेट भर खाने के बाद मेरे लिए उड़ना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी बारिश में तो मैं बिल्कुल उड़ नहीं पाऊंगी। चिंता ना करो, हम दोनों आज फिर उसी पेड़ की खोखर में चले जाते हैं जिस खजूर के पेड़ की खोखर में हमने पिछली बारिश में आश्रय लिया था। हाँ, याद आया, वो पेड़ किस दिन काम आएगा। कौवी और कौवा उड़ते हैं और उसी पेड़ की तरफ जाते हैं। वो पेड़ तो कौवी और कौवे को दूर से ही देख लेता है। आज मैं इन बुरे और गंदे कौवों को अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। गौरी और कालू जल्दी से आते हैं और पेड़ की खोखर में जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो खजूर का पेड़ अपना एक तेज नोकीला पत्ता कौवे और कौवी की पीठ पर मारता है और कौवे नीचे गिर जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। वो दिन याद करो जो मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे साफ करो और तुम मेरी बात सुने बिना ही भागे थे। पेड़ जी सॉरी, हमें क्या मालूम था कि हमें फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों को मैं कभी अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। कौवे थोड़ी दूर बैठ जाते हैं और बारिश से कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और आराम से जाकर पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। चिड़िया, ये मीठी मीठी खजूरें मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी, ये खा लो। चिड़िया मजे मजे से खजूरें खाती है और खोखर से अपना मुंह बाहर निकाल कर कौवों से कहती है। चिड़िया ने पेड़ को साफ किया और चिड़िया खाए मीठी खजूरें। कौवों ने पेड़ को गंदा किया और कौवे खाए बारिश के ओले। फिर पेड़ और चिड़िया दोनों हंसने लग जाती हैं और गौरी कौवी चिड़िया को देखकर बहुत जल रही थी। वो दोनों बारिश में ही भीगते रहते हैं। जगोर की मैं भी तुमसे खेलने आई हूँ।
नहीं नहीं, हम तुमसे नहीं खेलेंगे। मम्मा कहती है तुम्हारे पिता नहीं है, तुम गरीब हो और हम गरीब पक्षियों से नहीं खेलेंगे। तुम मनहूस हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। देखो देखो, मेरे पास लाल रंग के शूज हैं। जब कीकी और जग्गू गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं तो गुड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। मम्मा, कोई नहीं खेलता मुझसे, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझे गरीब गरीब चिड़िया कहते हैं। मम्मा, क्या मैं गरीब हूँ? नहीं बेटी, आप गरीब नहीं हो, आपकी मम्मा गरीब है। मुझे माफ करना मेरी बेटी, मैं आपकी खुशियाँ पूरी नहीं कर पाई। अगर मेरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, मेरी सुंदर सी मम्मा तो है मेरे पास। सब झूठे हैं, जिसके पास मम्मा हो वो कैसे गरीब हो सकता है। ऐसे बातें करते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है। उस दिन गुड़िया जग्गू और कीकी से खेलने नहीं जाती, बल्कि दूर झरने पर जाकर बैठ जाती है। वो फूलों से बातें करने लगती है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो मुझे भी लाल रंग के शूज ला कर देते। कीकी और जग्गू गंदे हैं, वो मुझे तंग करते हैं। मैं भी बड़ी होकर लाल रंग के शूज लूंगी। गुड़िया ऐसे बातें कर रही थी कि वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है। गुड़िया, मैं हूँ ना जिसका कोई दोस्त नहीं होता, मैं उसकी दोस्त हूँ, मैं खेलूंगी तुमसे। आप फ्लावर फेरी हैं? हाँ, मैं फ्लावर फेरी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर फ्लावर फेरी अपनी जादू की छड़ी से गुड़िया को बहुत ही सुंदर लाल रंग के शूज दे देती है, जिसे देखकर गुड़िया बहुत खुश होती है। वाह, ये शूज तो मेरे फेवरेट है, मुझे यही चाहिए थे। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं भी अपने ये शूज अपने दोस्तों को दिखाऊंगी। आपको जिस चीज की भी जरूरत हो मैं आपको दूंगी। आज से आप मेरी दोस्त हो। गुड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। रास्ते में गुड़िया को कीकी और जग्गू मिल जाते हैं। कीकी कीकी, देखो गुड़िया के पाँव में लाल रंग के चमड़े के शूज हैं। चलो यार, जाकर देखते हैं। दोनों शरारती पक्षी वहाँ जाते हैं। गुड़िया, तुमने ये लाल शूज कहाँ से लिए हैं? मुझे ये शूज मेरी दोस्त ने दिए हैं। तुम मुझसे नहीं खेलते थे ना, इसलिए फ्लावर फेरी ने मुझसे दोस्ती कर ली है। ये सुनकर जग्गू और कीकी जल जाते हैं और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। कीकी, किसी तरह हम गुड़िया से ये लाल शूज छीन लेंगे। कल मैं गुड़िया को नदी पर लेकर आऊंगा, फिर हम गुड़िया से शूज छीन लेंगे। गुड़िया बेटी, ये शूज आपने कहाँ से लिए हैं? मम्मा, ये शूज मुझे मेरी नई दोस्त फ्लावर फेरी ने दिए हैं। वो मेरे साथ खेलने भी आया करेगी। फ्लावर फेरी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा गुड़िया बेटी। कल मैं आपको अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलवाऊंगी। फिर वो माँ बेटी सो जाती हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कीकी गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया गुड़िया, चलो नदी पर जाते हैं, वहाँ जग्गू भी होगा, हम भी तुम्हारी दोस्त फ्लावर फेरी से मिलेंगे। मगर कोई शरारत न करना, मेरी दोस्त को शरारती पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुड़िया कीकी के साथ नदी पर चली जाती है। नदी पर जग्गू छुपा बैठा था और कीकी गुड़िया से कहता है, गुड़िया, क्या मैं तुम्हारे लाल शूज देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, देख लो। जब गुड़िया शूज उतारकर कीकी को देती है तो जग्गू झाड़ियों से निकलकर गुड़िया के शूज उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जग्गू जग्गू, ऐसा ना करो, मेरी दोस्त नाराज हो जाएगी, ऐसा मत करो। मगर जग्गू कहाँ सुनने वाला था। वो दूर पेड़ पर जाकर वो लाल शूज पहन लेता है। जैसे ही जग्गू शूज पहनता है, वो शूज जग्गू के पाँव से निकल जाते हैं और जग्गू कौवे को मारने लगते हैं। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कीकी कीकी मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। मगर कीकी जग्गू को पिटता हुआ देखकर भाग जाता है। मैंने आपसे कहा था ना कि कोई शरारत ना करना। जग्गू आगे आगे और वो शूज जग्गू के पीछे पीछे। जग्गू की मम्मा अपने बेटे को लाल शूज से पिटता हुआ देखकर जल्दी से गुड़िया के घर आती है और गुड़िया को साथ लेकर जाती है। गुड़िया गुड़िया बेटी, अपनी दोस्त फ्लावर फेरी से कहो जग्गू को माफ कर दे। जग्गू फिर कभी कोई उल्टी शरारत नहीं करेगा। फ्लावर फेरी जल्दी से आओ और जग्गू को माफ कर दो।
फिर वहाँ फ्लावर फेरी आ जाती है और लाल रंग के शूज को जग्गू को मारने से रोक देती है। शूज खुद ही चलते हुए गुड़िया के पास आ जाते हैं। अगर तुम फिर गुड़िया को तंग करोगे तो मैं फिर से इन शूज से कहूँगी कि जग्गू की पिटाई करो। नहीं नहीं फ्लावर फेरी, मैं फिर कभी कोई शरारत नहीं करूँगा। अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरी दोस्त है ना मेरी रक्षा करने के लिए, मेरी दोस्त फ्लावर फेरी। फिर गुड़िया और फ्लावर फेरी